नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश अरंगा और आप देख रहे हैं बीकानेर न्यूज। आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की खास सुर्खियों पर। जल स्वावलंबन और स्वच्छ भारत मिशन के तहत मैराथन का हुआ आयोजन। जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक ने दिलाई शपथ। वित्त राज्य मंत्री कॉर्पोरेट मामला अर्जुन मेघवाल पहुंचे बीकानेर। बैंकों का किया औचक निरीक्षण। दूसरे दिन भी बैंकों में लगी रही लंबी कतारें। एटीएम से पैसे नहीं निकलने से लोग मायूस। ₹500 पर 1000 रुपए की नोट बंद हो जाने के बाद में बीकानेर की नमकीन और मिठाई व्यवसाय पर पड़ा है जबरदस्त असर। महानंद में चल रहे यज्ञ का हुआ समापन। रेड रिबन क्लब के द्वारा एनएसपी कॉलेज में छात्रों पर कार्यशाला का हुआ विशेष आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले रुक करते हैं जल स्वावलंबन योजना के दूसरे चरण की ओर, जहां पर पूरे प्रदेश में जल स्वावलंबन योजना का दूसरा चरण चल रहा है। वहीं इस दूसरे चरण के दौरान खासतौर से बीकानेर में एक मैराथन का आयोजन किया गया। इस मैराथन दौड़ में अनेक संस्था के लोगों ने हिस्सा लिया। आम लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए जल स्वावलंबन के इस मैराथन का आयोजन किया गया था, जिसमें जिला कलेक्टर वेद प्रकाश और जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमनदीप सिंह कपूर भी शामिल हुए। वहीं एक साथ जहां इन अधिकारियों ने लोगों को शपथ भी दिलाई। आइए हम आपको दिखाते हैं इस जल स्वावलंबन अभियान और स्वच्छता मिशन के लिए आयोजित इस मैराथन की कुछ संपादित अंश। स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और कॉर्पोरेट मंत्री अर्जुन मेघवाल बीकानेर पहुंचे। बीकानेर पहुंचने के साथ ही उन्होंने बैंकों का औचक निरीक्षण भी किया। गौरतलब है कि जहां पूरे देश में बैंकों में लंबी कतारें लगी है, करेंसी बदली जा रही है या नहीं बदली जा रही है, बैंकों का काम कैसा चल रहा है, इन तमाम बातों का निरीक्षण अर्जुन मेघवाल ने किया। दिखाते हम आपको कि किस तरीके से बैंकों के इस औचक निरीक्षण के दौरान केंद्रीय मंत्री पहुंचे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल से इस पूरे मामले पर हमारे प्रतिनिधि की विशेष बातचीत। देखिए, इस फैसले से आमतौर पर पूरे देश में खुशी है। कुछ पार्ट हैं जहां कल हमने देखा बंगाल के कुछ पार्ट हैं, एक दो पार्ट तमिलनाडु के भी देखे हमने। कुछ जगह भीड़ जरूर ज़्यादा थी क्योंकि पहला दिन था। हम जनता को ये समझाना चाहते हैं कि कोई अफरा तफरी नहीं करें। पुराने नोट जिनके पास 500 और 1000 के पड़े हैं, उनका समय बदलवाने के लिए, चेंज करने के लिए 30 दिसंबर है। जिनको अभी आवश्यकता है वो अभी आ जाएं। इसमें हमने ये कहा कि कुछ ने कहा कि बैंक ले नहीं रहे, ऐसा नहीं है। आज मैं यही देखना आया हूँ। मेरा बीकानेर संसदीय क्षेत्र भी आज देखा है, 3 लाइनें लगा रखी है, पुराने नोट ही ले रहे हैं सारे। KYC वो 2.5 लाख रुपए तक जमा करा सकता, उसको कोई नहीं पूछेगा। जिनके पास KYC नहीं है उनको हमने कहा अगर आपका सेविंग बैंक है तो उसमें आप 50,000 रुपए से नीचे जमा करा दीजिए, उसके लिए कोई हम नहीं पूछेंगे। अभी कोई ज़्यादा भी अमाउंट ला रहा तो हम जमा कर रहे हैं, कोई ज़्यादा भी ला रहा तो जमा कर रहे हैं।
किसी को वापस भेजा ऐसा नहीं लग रहा। आज मैं पूछ रहा हूँ, किसी को वापस नहीं भेजा। कल दिल्ली में 1-2 शिकायत आई थी, तो हमने सेक्रेटरी डिपार्टमेंटल सर्विस बैंकिंग सर्विसेज को हमने कह करके DFS को, डिपार्टमेंट फाइनेंशियल सर्विसेज को कह करके दुरुस्त करा दी थी। देखिए, ये 4 चीज़ों पे ये जो बड़ा फैसला है वो चोट करेगा। एक तो करेगा आतंकवाद पे, दूसरा करेगा भ्रष्टाचार पे, तीसरा करेगा जाली नोटों पे, और चौथा करेगा ब्लैक मनी पे। और चारों में हम सफल होते नजर आ रहे हैं। पूरे पब्लिक की ये सद्भावना हमें मिल रही है कि ये बहुत अच्छा फैसला मोदी जी ने लिया है। 1500 के नोट तो आतंकवादी के पास चले गए, इजीली छाप रहे हैं ना, फ्लडेड हुए हैं ना हमारे यहाँ, कई जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे फ्लडेड हुए हैं। तो वो अभी नया नोट का जो आया उसका फीचर बहुत स्ट्रांग है, जल्दी से उनके पकड़ में नहीं आएगा, नंबर 1। इसलिए अपने 2000, कुछ लोग कहते 2000 क्यों किया जी, 1000 बंद करके 2000 इसलिए किया। 1000 का भी हम नया नोट नए फीचर के साथ लाएंगे, थोड़ा उसमें समय लगेगा। और जो करेंसी है 100 रुपए की, 50 रुपए की, उसको भी एक्स्ट्रा हम नए फीचर के साथ छापेंगे, लेकिन अब वो पैरेलल चलेगी। ध्यान रख, आपको बताना चाह रहे हैं कि 100 भी चलेगा, दूसरा 100 आएगा वो भी चलेगा। वो छोटे वाले करेंसी पैरेलल चलेगी। 1000 का नोट भी एक नया आएगा, 2000 का आ गया है, जो अभी हमने देखा 2000 दे रहे हैं, साथ में 100 के भी चेन दे रहे हैं। बैंकों में लंबी इस कतारों के बावजूद भी हालांकि बैंक के तमाम कर्मचारी काफी सकारात्मक अपना रवैया दिखा रहे हैं। आम लोगों के साथ में खास लोगों की भी विशेष ध्यान रखते हैं। जहां पर अंबेडकर सर्किल स्थित बैंक के बाहर का नजारा भी हमें देखने को मिला, जहां पर तमाम कर्मचारी गार्ड से लेकर और बैंक अधिकारी तक लोगों के साथ में सकारात्मक रुख अख्तियार कर रहे हैं। वहीं इस बैंक के अधिकारी से भी हमारे प्रतिनिधि ने की विशेष बातचीत। अभी बहुत सारे लोग चेंज करवाने के लिए, एक्सचेंज करवाने के लिए लाइन लगा के खड़े हैं। हमने गार्ड की पूरी व्यवस्था कर रखी है और कोई भी किसी को परेशानी नहीं हो, सब जो आए हैं उनको सबको एक्सचेंज करके देंगे। इसके लिए हमने अतिरिक्त काउंटर भी खोल रखे हैं जिसके अंदर एक्सचेंज हो रहा है। पहले 3-4 काउंटर अलग से खोल रखे हैं, लेकिन भीड़ बहुत है और जो हमारे पास कैश भी बहुत है, ऐसा नहीं है कैश की कोई शॉर्टेज है। हम सबको उनके जो रिजर्व बैंक ने रिजल्ट किया है तो उसके अनुसार उनको कैश देंगे। 2 घंटे से भी खुले। हाँ, हमारा जो बैंक ने निर्णय लिया है कि ध्यान में रखते जनता की ध्यान रखते हुए 2 घंटे हम पहले हमारा 4 बजे बंद होता था, अब 6 बजे बंद होता है। व्यवस्था बड़ी अच्छी चल रही है, ग्राहक बड़े खुश भी हो रहे हैं। विशेष रूप से जो युवा वर्ग जो आ रहा है वो 2000 रुपये लोग हाथ में लेकर के बड़ा उसको चूम के बाहर निकल रहे हैं, बड़ा खुश होकर बाहर निकल रहे हैं। लेकिन इसके इतने रस को देखते हुए भी जनता जो है बड़ी खुश नजर आ रही है। नए नए नोट हाथ में आ रहे हैं उनके। स्पेशली मैं देख रहा हूँ युवा में 2000 रुपये की बड़ी बड़ा अच्छा क्रेज और अव्यवस्था जैसी कोई स्थिति नहीं है। सारी निर्धारित लाइन से आ रहे हैं और सारे अपने हिसाब से आ रहे हैं, किसी को कोई अव्यवस्था नहीं हो रही है, बड़े खुश होकर जा रहे हैं। आइए हम आपको बातचीत कराते हैं बैंक के इस गार्ड से। और ये बहुत बढ़िया व्यवस्था चल रही है यहाँ पे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई नहीं, शांतिपूर्ण सबको नोट बदली करके दिया जा रहा है। हर को लेडीज को भी अच्छे से खड़ा कर रखा है। हाँ, सब बढ़िया। 7-10 काउंटर खोल रखे हैं यहाँ पे, सुबह से 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। बाहर कैसे फ्री है? बाहर बिल्कुल बढ़िया, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, बड़ी शांति से प्रोग्राम चल रहा है। पूरे देश में 500 और 1000 रुपए की नोटबंदी के बाद में अब बीकानेर के मिठाई और नमकीन के व्यापारियों पर भी इसका खासा असर पड़ा है। ग्राहक यहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। कारण बिल्कुल साफ है कि अपनी रोजमर्रा जीवन के लिए भी जहां उन्हें 1000-2000 रुपए के साथ में गुजारा करना पड़ रहा है, ऐसे में मिठाई और नमकीन के व्यापारी काफी मायूस और हताश है। दिखाते हम आपको बीकानेर के मिठाइयों और नमकीन की दुकानों का कुछ नजारा, जहां पर अब बिक्री केवल 5% तक की रह गई है। नहीं होने की वजह से जो हमें 5 किलो लेना पड़ रहा है वो 2 किलो लेना पड़ रहा है। और ये दिक्कत ऐसे आ रही है कि हमारे लिए नहीं, सबके लिए है, क्योंकि जो जनता चाहती है वो उससे बहुत ज़्यादा गलत हो गया ये काम।
कि अचानक जो स्टेप लिया गया बहुत गलत लिया गया। इससे अगर टाइम लेते तो बेटर, टाइम लेते ना, थोड़ा टाइम लेते तो बहुत अच्छा रहता। आज हमें नहीं, सबको जिसके अब सावे चल रहे हैं, शादी ब्याह की परेशानी हो रही है सबको, तो अगर 1 रुपये का माल भी लेना पड़े तो पैसा खुला नहीं है, किसी पर छुट्टा पैसा नहीं है, तो कहाँ से। वहीं दूसरी ओर जहां 11 नवंबर से एटीएम से पैसे निकलवाने की बात के दावे किए जा रहे थे, हालांकि ये दावे अधिक नजर आए क्योंकि एटीएम में पैसे बिल्कुल भी नहीं निकले। अनेक स्थानों पर एटीएम ऐसे रहे जहां पर कतारें तो लंबी दिखाई दी, लेकिन एटीएम से पैसे बिल्कुल भी नहीं निकले। हालांकि कई लोगों ने एटीएम का नाम ऑल टाइम मुसीबत के रूप में भी उसे मजाकिया लहजे में कहना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर के बीकानेर में बैंकों पर भी लंबी कतारें रही, वहीं एटीएम के बाहर भी लंबी कतारें रही। यहाँ पर एटीएम के पैसे निकलवाने के लिए आए लोगों से हमने की विशेष बातचीत। 11 तारीख से 9 तारीख से बंद पड़ा है, बोले 11 तारीख को चालू हो जाएगा, और पूरे बीकानेर में सारे एटीएम बंद पड़े हैं। आज 11 तारीख होगी, कितने अभी तक नहीं खुला? अभी तक नहीं खुला है, 12 बजे तक का टाइम दिया था, अभी तक चालू नहीं हुआ, कहीं पर भी नहीं है पूरे बीकानेर में। बैंकों में लंबी कतारें लगी हुई है, फॉर्म भी नहीं मिल रहे हैं जमा कराने के लिए या निकालने के लिए किसी भी प्रकार का, वो अंदर तो लॉक लगाया हुआ है। इसके कारण पर से इधर सारे एटीएम बंद है, यहाँ तक कि कोर्ट गेट का और मोहतो के चौक, रांगड़ी चौक, मैं चारों तरफ से घूम कर आया हूँ, कोई भी एटीएम चालू नहीं है यहाँ। देवउठनी एकादशी के साथ में तुलसी का विवाह हुआ। अनेक मंदिरों में जहां तुलसी विवाह संपन्न हुए, अनेक श्रद्धालुओं ने बहुत ही श्रद्धा के साथ में तुलसी विवाह में हिस्सा लिया और इस दिन का पुण्य कमाया। बिस्कुट आगे महानंद महादेव मंदिर में चल रहे यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। इस यज्ञ की पूर्णाहुति के साथ में जहां यजमानों ने पूर्णाहुतियां दी, वहीं बड़ी संख्या में लोगों ने यज्ञ के दर्शन किए और इनकी परिक्रमा की। आइए हम आपको लिए चलते हैं महानंद मंदिर, जहां पर यज्ञ का समापन हुआ। बीकानेर के एनएसपी कॉलेज में एचआईवी पर एक कार्यशाला का आयोजन हुआ। रेड रिबन क्लब की तरफ से आयोजित इस कार्यशाला के दौरान एड्स होने के कारण से बचाव के कारण भी बताए गए। आइए हम आपको लिए चलते हैं नेहरू शारदापीठ महाविद्यालय में, जहां पर रेड रिबन क्लब की तरफ से एचआईवी पर यह विशेष कार्यशाला आयोजित की गई। सुई लगती क्या निकलता है? ब्लड चढ़ा रहे तो क्या चल रहा है? जा रहा है संक्रमित ब्लड चढ़ा रहे तो ब्लड ही है, अभी भी एक ही है। और महिला शरीर से भी निकलने वाला यौन स्राव, उसके अंदर भी तो ये 5 है। एक व्यक्ति के शरीर से जो संक्रमित है, उसके शरीर से निकाल के किसी दूसरे शरीर के व्यक्ति के शरीर में डाल दिया जाए तो उसको एचआईवी हो सकता है। एचआईवी के साथ साथ यौन सर मैं आऊंगा उस वाली चीज पे, लेकिन सर ने पूछा अब ये क्या था? सर ने खुद पहले ही बोला, मैंने शब्द पकड़ा सर आपका, भ्रांति है। तो के अंदर हम शरीर में पदार्थ को डालते हैं। अब एक देखिएगा, एक एग्जांपल है कि बार्बर शॉप पे एक नाई, मतलब एक नाई की दुकान पे शेविंग करा रहे हैं, ठीक है। एचआईवी की प्रकृति के बारे में, मानव शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करने वाला विषाणु। आज हम सब यहाँ पर एचआईवी के प्रति जो युवाओं जो विषय पर एक दिवस सोसाइटी जयपुर। और चलते चलते डालते नजर आज की खास खबरों पर।
प्रशासन का हुआ आयुक्त, जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक ने दिलाई शपथ। वित्त राज्य मंत्री कॉर्पोरेट मामला अर्जुन मेघवाल पहुंचे बीकानेर, बैंकों का किया निरीक्षण। 2 दिन भी बैंकों में लगी रही लंबी कतारें, एटीएम से पैसे नहीं निकलने से लोग में मायूस। ₹500,000 के नोट बंद हो जाने के बाद में बीकानेर की नमकीन और मिठाई व्यवसाय पर पड़ा है जबरदस्त असर। महानंद में चल रहे यज्ञ का हुआ समापन और रेड रिबन क्लब के द्वारा NSP कॉलेज में साइकिल पर कार्यशाला का हुआ विशेष आयोजन। इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, देखते हैं आज का महत्वपूर्ण विचार। आज के बुलेटिन बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश श्रृंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार। हर पल की खबर, हर घटना पर नजर, सच की कसौटी, ईमान का आईना, पल पल पर पैनी नजर। बीकानेर न्यूज, जो दिखाए हर वक्त जो है हकीकत।